मैच तो देख ही लिया होगा, इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। इस मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने कमबैक किया था और बड़ा शानदार खेल रहा था, रूट ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड बना दिए, ब्रूक ने कमाल कर दिया। 300 पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन हुआ वही जो फर्स्ट इनिंग में हुआ था कि एकदम से जब कोलैप्स होता है तो विकेट्स गिरते हैं, और वही हुआ। कौन कहता है टेस्ट क्रिकेट दबाव का शिकार है? अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था, और दाद देनी पड़ेगी खासतौर पे विजिटिंग साइड को। लेकिन यहाँ पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल भाई ऑन फायर। भाई इंग्लैंड के तो सही वाले यार हल लग गए भाई, 2 ओवर में 2 विकेटें ले ली भाई मोहम्मद सिराज ने। इसको कहते हैं ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अमूमन आपने 2 मैच देखे होंगे जहाँ पे 5 चौथा और 5 बारी जो होती है वो इतनी मुश्किल नजर नहीं आ रही थी। क्या परफॉर्मेंस एज ए यूनिट आपने दिखाई? जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडियन टीम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, इस बॉलिंग यूनिट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि यार डिलीवर करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने ठीक ठाक फेंटी लगाई है इंग्लैंड को। दिस इज नॉट हाउ यू शुड प्ले द टेस्ट क्रिकेट। इंग्लैंड हैज टू लुक इनटू मेनी एरियाज के यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे। भारत ने एक भरपूर जवाब दिया है और कई दफा इस तरह के लॉस से जो है ना वो अपोजिशन आपका रिकॉर्ड और ज्यादा कर देती है कि यार ये हार नहीं मानते हैं, लड़ते रहते हैं, एंड तक जाते हैं। सो एक जो इज्जत बनती है टीम की ऑपोजिशन की होम टीम के दिलों में, वो भी एक बड़ा भरपूर एलिमेंट है जो कि भारत को इस एक तरह से एक नैरो लॉस से जरूर हासिल हुआ है। ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयर में स्विंग नहीं हो रहा बॉल, पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है। जब कट होता है बॉल उस टाइम दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो बहुत स्ट्रगल करता है, उसको नहीं खेला जाता, चाहे आप अपनी होम कंडीशंस में भी खेल रहे हो। इंग्लैंड ने बहुत उम्दा पारी ली, बहुत आला उन दोनों ने, हैरी ब्रूक एंड जो रूट ने बहुत आउटस्टैंडिंग पारी ली है और कहीं पर भी वो प्रेशर नहीं उन्होंने आने दिया अपने ऊपर, रन्स भी चलते रहे। और इंडियन बॉलर्स एट वन टाइम जो आप कह लीजिए कि नेचुरल है कि जब बड़ी पार्टनरशिप लगती है, रन्स करीब चले जाते हैं, वक्त बहुत बड़ा होता है, तो कोई भी टीम हो वो थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज गिरती है और उसके आपको उसके चेहरों से यह हो जाता है कि आप मुश्किल हो गया। तो भैया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और किसी ने कल्पना तक नहीं किया था कि इंडिया जीत सकता है। हालांकि ये सीरीज तो नहीं जीत पाया लेकिन 2-2 से बराबर हो गया और एक मैच ड्रॉ हुआ था। कल अगर बारिश नहीं आती और मैच नहीं रुकता और पूरा मैच इंग्लैंड खेल लेता तो कल ही मैच इंडिया हार जाता, लेकिन बारिश आई, मैच रुका और 35 रन बचा हुआ था, 6 विकेट गिरा हुआ था। और आज जब फिर से मैच शुरू हुआ तो सिर्फ 4 या 5% दिखा रहा था कि इंडिया का चांस है मैच जीतना, क्योंकि सिर्फ 35 रन था और इसके पास 4 विकेट 5 विकेट थे ऑलरेडी। लेकिन फिर जब शुरुआत हुई तो फिर होते हुए चला गया और इंग्लैंड की टीम पूरी की पूरी सिमट गई और 6 रन से भारत ने ये टेस्ट मैच जीत लिया। कि जो बैटिंग और ये बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आप अभी तक कायम है? बिल्कुल कायम। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने नहीं, इस पे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था। अब आइडिया हो गया ना कि तंज कर रहे थे आप। तंज करें ना करें, एक चीज आइडिया होता है ना कि यार जब आपके 2 सीनियर इतने बड़े प्लेयर एकदम से हटते हैं तो फिर आपकी टीम बोझ कैसा लेती है। इंडिया में पहली मरतबा हुआ ऐसा? क्या मतलब पहली मरतबा हुआ इंडिया में? नहीं, टेस्ट क्रिकेट गावस्कर साहब थे, उनके बाद तेंदुलकर साहब थे, उनके बाद कोहली आए, ये तो शर्मा आए, गंगुली आए, और जब धोनी कप्तान बने थे व्हाइट बॉल के, उन्होंने सबको निकाल दिया था, सहवाग को निकाल दिया था, उन्होंने युवराज को निकाल दिया था। तो इंडिया में होता है ऐसा। देखिए ये ट्रांजिशन फेज होता है। देखिए ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये ज्यादातर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात ज्यादातर व्हाइट बॉल की नहीं, मैंने टेस्ट मैच की बात। देखिए टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा होता है इंडिया में। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट पे जरा मुश्किल होता है और स्पेशली उस सीरीज के अंदर जो आप अवे खेलते हैं। ये तो चले अगर आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे होते तो वो तो समझ आती है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, तो शायद सर्वाइव कर जाए इनके लड़के। लेकिन ये अवे था और उसके बाद अवे जाके जिसने बैटिंग में परफॉर्म किया है वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लड़के बड़े जबरदस्त हैं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में नहीं भी हैं उसके बावजूद भी हम कर सकते हैं। कोहली का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है टेस्ट मैच से, कोहली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और शर्मा बहुत कम टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड में। कोहली को तो आप इंग्लैंड का कहते हैं, इंग्लैंड का अच्छा, इंग्लैंड में अच्छा नहीं है वैसे तो ओवरऑल तो, हाँ वैसे तो ओवरऑल बहुत बड़ा प्लेयर है ना। लेकिन इनके 2 ना होने से जो इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है इससे एक क्लियर नजर आता है, कप्तान कोच का क्रेडिट तो बनता है। इससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि इनका जो सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, लड़के जो है प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिकेट पे फोकस हैं, मतलब यानी अपनी चीज़ों पे बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। जो भी नया लड़का आ रहा है वो टाइम दे रहा है अपनी क्रिकेट पे, सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत अरसे तक चलने वाली है, बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अभी इस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया? डाउनफॉल नहीं आया। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही, जडेजा जिसको केएल राहुल आप कह सकते हैं पुराना प्लेयर है वो।
केएल राहुल भी कहाँ इतना पर, जडेजा आप कह सकते हैं जो कि, लेकिन वो भी कोई स्टालवर्ट नहीं है वहां का, वो कोई टीम का विराट कोहली या वो रोहित शर्मा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए, उनकी क्रिकेट, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इतना बढ़ाया कि आज एक यंग इंडिया की टीम जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को जाके इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, 5 दिन की क्रिकेट बड़ी मुश्किल क्रिकेट होती है। हाँ, जब आपके हाथ में एक चीज आ गई, जब आपने पूरा जकड़ लिया ऑपोजिशन को, उसके बाद हैरी ब्रूक ने बहुत आला 100 किया, लेकिन मेरे नजदीक उसने वो जो शॉट मारी है, उसने अपनी एफर्ट को, मतलब उसने अपनी एफर्ट को ऐसे पीछे किया, बट ठीक है भाई, ट्रू सेंस में अगर देखा जाए तो जिधर वो रूट पहुंच गए थे, मैच उन्हीं को खत्म कर देना चाहिए था। हाँ, कोई अच्छे बॉल पे आउट हो जाते, कोई बात नहीं, वो प्री प्लान निकल के मारी, चलो वो आउट हो गए, अच्छा रूट बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, वो अब बैथल आया है, वो एक निकल के उसने चौका मारा, तो बाकी 29 के अंदर तो एक स्कोर, ठीक है। तो आई डोंट नो कि ये किस किस्म का, फिर उसने जो शॉट मारी है निकल के, यानी आपके सामने बंदा 100 पे खेल रहा है, उसने पूरा दिन ऐसी शॉट नहीं मारी, और आप जो कि फंसे हुए हो, आप एक होता है निकल के खेलना, कोई निकलते हैं आप, तो एंगल चेंज होते हैं, गैप्स आपको दूसरी तरह से नजर आते हैं, 2 मीटर आगे आ जाए, तो उसने चलाई है निकल के, जोर से फ्लैट बैट मारने की कोशिश की है। ये तो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का तरीका नहीं है। सो आई थिंक इंडियन बॉलर्स को एक होप नजर आई है बड़ी अच्छी, उन्होंने उसके बाद ये जो आखिरी मेरे ख्याल उन्होंने 5-6 ओवर किए ना, उसमें उनके मेरे ख्याल को 15 गेंद तो पैडों पे लगे हैं। देखिए सिराज इज द वन हु ब्रॉट देम बैक इन दिस गेम, तो बट यस, कोई ना कोई चीज तो ऐसी होती है ना जहां पे मैच का टर्निंग पॉइंट आता है, तो अगर वो इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है, उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ऑपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़ा बुरा टेस्ट मैच हारे थे, अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को ऐसा हराया कि वो सोच में भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे जीत सकते हैं। आज आपके सामने इंग्लैंड के अंदर जो विक्ट्री आई है, बगैर बुमराह, बगैर मोहम्मद शामी के, इनकी बॉलिंग जो कि 0 नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया इंग्लैंड के अंदर, जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सर्वाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे। इनके बॉलर से यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। परफॉर्मेंस भी तो देखो, फ्रंट से लीड कर रहा है आपका कप्तान, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स इस मैच के अंदर इंडिया ने बनाए, फिर चाहे पहली विक्ट्री हो बर्मिंघम के अंदर, सबसे ज्यादा रन ऐसा कप्तान इन मैच शुभमन गिल की, और सेंचुरीज हो, डबल हंड्रेड्स हो, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया है। देखो भाई, अब ये टेस्ट सीरीज खत्म हो गया है, अब इसका टाइम है एशिया कप का, और भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को बाइकआउट कर रखा है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, एशिया कप 100% कैंसिल ही होगा, क्योंकि इंडिया नहीं रहेगा तो एशिया एशिया कप का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और WCL भी कैंसिल हो गए, क्योंकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान और भारत था, और भारत ने साफ मना कर दिया, हालांकि ये इसका शायद अफरीदी उछल रहा था। जी देखते हैं कि कैसे इंडिया नहीं खेलने आता है, सेमीफाइनल में तो आएगा खेलने, फाइनल में तो आएगा खेलने, कि इंडिया ने पिछवाड़े पे लात मार दिया कि मैं नहीं खेल रहा हूं। और आपको पता है कि इंडिया ने जब मना कर दिया तो कौन बोलेगा? ICC का चेयरमैन जैसा, पूरी की पूरी दुनिया की क्रिकेट का जो कंट्रोल है वो भारत के हाथ में है, और ये भारत को धमकाता रहता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्या एशिया कप होना चाहिए? और आज जो इंग्लैंड को भारत ने जबरदस्त मैच हरा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।